न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड लॉ इन द एंटायर मैकेनिक्स। बच्चों जैसे आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे आप बलून वाले या रॉकेट वाले एग्जांपल्स या बोट से उतरते वक्त बोट को पीछे पुश किया तो आप आगे चले गए, ऐसे एग्जांपल्स बेसिक लेवल पे जानते ही हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट एक्शन रिएक्शन पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो फॉलो करते हैं अपार्ट फ्रॉम हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स हैव अ लुक एट देम। तो एग्जांपल के तौर पे ये ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं जिसपे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इफ आई वर टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन कौन सा फोर्स है ना, ध्यान से सुनना, नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन कौन सा फोर्स है और वो किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो कई बच्चे बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन सर mg है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, ब्लॉक पे नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन और mg तो एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन असल में ग्राउंड पे लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड सेम मैग्नीट्यूड का, समझ रहे हो। तो रिमेंबर दैट एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर एक्शन आपका ब्लॉक पे लग रहा है तो रिएक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली ये mg का क्या होगा, तो mg जो इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड लग रहा है, अगर मैं पूछूं इसका रिएक्शन किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, कीपिंग इन माइंड डिफरेंट बॉडीज पे लगता है ना। mg अगर ब्लॉक पे लग रहा है तो इसका रिएक्शन n नहीं होगा, इसका रिएक्शन आपका अर्थ के सेंटर पे लगेगा। तो ध्यान देना, अगर इस ब्लॉक पे mg ऐसे लग रहा है तो इसका रिएक्शन अर्थ के सेंटर पे mg सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है। बात समझ रहे हो, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट दे एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब जिस मोमेंट पे ये mg लगने लगा उसी इंस्टेंट पे ये mg लगने लगा, है ना। तो किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन एक्चुअली बोल सकते हो, है ना। एक्शन पहले आया, रिएक्शन बाद में आया, ऐसे कॉज एंड इफेक्ट फोर्सेस फॉलो नहीं करते हैं, बट साइमल्टेनियसली जैसे यूनिवर्स में ये फोर्स आया, ये फोर्स भी आ गया है, किसी को भी एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। ऑल्सो दे आर ऑफ सेम नेचर, है ना। mg अगर ग्रेविटेशनल नेचर का है तो उसका रिएक्शन mg भी ग्रेविटेशनल नेचर का ही है। सिमिलरली जैसे नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लग रहा था, तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो भी सेम नेचर का, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है ना। तो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एकदम से दोनों साथ लग रहे हैं एंड सेम नेचर के लगते हैं। इस तरह के शॉर्ट कंसेप्चुअल रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें।